बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बुज़ुर्गों। आपको मालूम है कि चंद रोज़ पहले जो मस्जिद वज़ीर ख़ां में खाना खुदा की जिस तरह बेहुरमती हुई थी, और उस पर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैंने कुरान पाक और हदीस मुबारक की रोशनी में बताया था कि मस्जिद का क्या मकाम है और ये अल्लाह के घर का तक़द्दुस क्या है, और अगर उसका तक़द्दुस बरकरार ना रखा जाए तो फिर अल्लाह ताला का जो है वो अज़ाब नाजिल होता है, और उस शहर के लोगों की दुआएं जो हैं वो भी कबूल नहीं होती, उनकी दुआओं का असर जाता रहता है, और अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और नुसरत रोक ली जाती है, वो उनको नहीं मिलती। वो मैंने बहुत तफसील से आपने देखा होगा मेरे वो क्लिप जो हैं। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आज मैंने वो देखा जिस नौजवान ने इसकी सबसे पहले शिकायत की थी, उस नौजवान ने आज ये भी बताया, उसने कहा जी कि यहाँ पे जो पहले शूटिंग्स होती थी वहाँ पे जो मीनार की अलग फ़ीस है और मुख्तलिफ़ जो दालान हैं और जो बरामदे उनकी अलग फ़ीसें मुकर्रर हैं, और अंदर महराब वगैरह की अलग फ़ीसें मुकर्रर हैं, और साथ उसने कहा जी यहाँ से जब शूटिंग होती थी तो शराब की बोतलें भी निकली, और एक दो दफ़ा इंतहाई, वो मैं ज़ुबान पे नहीं लाना चाहता वो अल्फाज, कि किस तरह की अखलाकी गैर अखलाकी हरकतें जो थी, अखलाक बाख्ता हरकतें आप समझ गए होंगे जो मीनारों पे की गई। अब क्या हुआ कि वो जो औकाफ़ के अफसरान हैं उन्होंने अपना वो जो असर व रसूख इस्तेमाल करके जो हराम रिज़्क़ ये वहाँ से कमाते हैं, बादशाही मस्जिद से और दाता साहब की मस्जिद से, और ये जो है मस्जिद वज़ीर ख़ां और दीगर जो औकाफ़ के अदारे उनसे जो हराम माल इकट्ठा करते हैं वो ऊपर तक भी पहुँचाते हैं बाज़ जो इक़्तिदार में लोग होते हैं उनको। अब मीडिया पे असरअंदाज हो के मुख्तलिफ़ चैनल पे भी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि जी ये मस्जिद वज़ीर ख़ां पे कोई बात ना की जाए, इस पे कोई मामला ना दिखाया जाए, और बेचारे स्केप गोट बना दिया गया, कोई छोटे मुलाजिम दो तीन पकड़े उनको मुअत्तल कर दिया गया। ये इन सब बड़े अफसरों को, औकाफ़ के जो बड़े अफसर हैं, इन सब को इनको दे शुड बी टेकन टू टास्क, इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, खाना खुदा की बेरुमती। और मैंने आपको बताया था मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि भारत की एक ख़ातून सहाफ़ी ने बैठ के कहा कि मुसलमान यहाँ तो बड़ा एहतजाज करते हैं कि जी फ़लाँ जगह जुल्म हो गया, फ़लाँ मस्जिद बाबरी गिरा दी गई। ख़ुद इनकी मस्जिदों में क्या हो रहा है, वहाँ पे डांस हो रहे हैं इनकी मस्जिदों के अंदर, वहाँ पे मुजरे हो रहे हैं इनकी मस्जिदों के अंदर। उसने ऐसी बातें की, हम किस तरह पूरी दुनिया के सामने जाके एहतजाज करेंगे कि कश्मीर में मसाजिद जो हैं जुमे की नमाज में मुसलमानों पे जो जुल्म तशद्दुद होता है, हम कैसे वो बातें जाके करेंगे। इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अगर कोई वज़ीर किसी को बचाने के लिए, अगर कोई बड़ा अफसर बचाने के लिए आता है, ये अफसर औकाफ़ के करप्ट जो हैं, और हिसाब लेना चाहिए कि ये जो लाखों रुपया निकाह पढ़ाने का और ये जो तकरीबात का ये जो पैसे थे, और इस केस में देखें कि जब एहतजाज शुरू है उसके बाद पैसे जाके जमा हुए हैं। मुझे लोगों ने बताया और सारी रसीदें मौजूद हैं कि पहले से तो पैसे ही नहीं वो जमा कराए हुए थे उन्होंने। ये किस तरह के इन्फ्लुएंशियल लोग थे, और वो अब डांस जो है वो सारा मंजर आम पे आ गया है, और सिर्फ वो जो एक्टर है उसको बुला लिया जाए और वो कहे जी मैं बड़ा इस पर माजरत करता हूँ। एक्टर से बड़े मुजरम औकाफ़ के लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालान पाक जो है वो चोरी करके करोड़ों रुपए में बेचा हुआ है। कोई सही तफ्तीश करने वाला हो इस मुल्क में। और मैं एक और बात कह दूँ, हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता है ना कि जब उसामा बिन ज़ैद जो सबसे हुजूर सल्लम को प्यारे थे अपने सहाबा में, उनसे सिफारिश जब करवाई थी एक औरत जो थी बनु मखजूम की चोरी के इल्ज़ाम में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था, पहली उम्मतें इसलिए तबाह हो गई जब कोई बड़ा जुर्म करता था उसको छोड़ देते थे, जब कोई छोटा जुर्म करता था उसको सज़ा दे देते थे। यहाँ पे उन बेचारों का क्या कसूर है, छोटे मुलाजमों का, उनको तो फौरी तौर पे पकड़ के तो जी मुअत्तल कर दिया हमने। ये बड़ी मछलियाँ गंदी जो हैं इनको पकड़े, मगर मच्छों को पकड़े इन्होंने जिन्होंने वहाँ पे पैसे कमाए और इतना बड़ा आमदन का ज़रिया बनाया हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि निकाह बंद करें इन बड़ी मसाजिद में। अगर किसी ने निकाह करना है अपने महल्ले की मस्जिद में करें, वहाँ पे जो ये फ़ोटो का शूट आउट होता है इसको बंद करें, और वो जो पैसे इन्होंने आज तक कमाए हैं वो भी इनसे वापस लें। पता करें, लोगों को इश्तहार एक औकाफ़ जारी करें, और हुकूमत की तरफ आए कि जिन लोगों के वहाँ पे शादियाँ हुई थी, जिनके निकाह उसका रिकॉर्ड मौजूद है निकाह रजिस्ट्रार में, उनसे रब्ता करके पूछा जाए कि आपने कितने कितने पैसे जो थे यहाँ निकाह पढ़ने के आपने अदा किए थे। वो पैसा मैं आपको यकीन से कहता हूँ, इन 4 मसाजिद जो लाहौर की बड़ी हैं, अगर इनका ले लिया जाए तो करोड़ों में पैसा निकलता है।
اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، وہ لوگ جن کی وہاں شادیاں ہوئی ہیں، نکاح فارموں میں ہر چیز شناختی کارڈ موجود ہیں، ان سے جا کے پتہ کریں، وہ سچ بولیں گے کہ جی ہم سے 5 لاکھ لیا تھا، ہم سے 4 لیا تھا، ہم سے اتنے لاکھ لیا تھا. تو تب یہ جو بدماشیاں ہیں یہ بند ہوں گی، تب یہ جو حرکتیں ہیں یہ کوئی معمولی بات ہے. خانہ خدا کی اس درجے بے حرمتی، ہماری دعائیں بے اثر ہوگی ان ظالموں کی وجہ سے، ان کرپٹ لوگوں کی وجہ سے ہماری دعاؤں کا اثر جاتا رہا حدیث پاک کے مطابق. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو فرشتے، جو مسجد جو تھی اللہ کا گھر، وہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہی تھی آسمانوں کی طرف شکایت کرنے کے لیے کہ میرے اندر لوگوں نے دنیاوی باتیں کی ہیں، شراب نہیں پی. اس حدیث پاک میں شراب کی بات نہیں تھی، وہاں پہ کوئی اور غیر اخلاقی حرکت نہیں تھی، دنیاوی باتیں کر رہے ہیں اور میں شکایت لے کے اوپر جا رہی ہوں آسمانوں کی طرف. تو ملائکہ آئے، انہوں نے کہا ہمیں اللہ اس لیے بھیج رہا ہے، آپ واپس چلی جائیں کہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں پہ ہم عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں. تو خدا کے لیے یہ پہلے ہی ہم جس کرونا سے ہم جو ہے سفر کر رہے ہیں، جو ہماری حالت ہے، ہر گھر پریشان ہے، اتنے لوگ بیمار، جتنے لوگ فوت ہو گئے اس دوران. تو اس لیے فوری طور پہ حکومت جو ہے اس معاملے کو دبائے نہیں، نہ ہم دبنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بڑے بڑے مگر ماچھیے ملزم جو ہیں، اس میں جو ملوث تھے وہ سب کو پکڑا جائے. اور میڈیا کے لوگوں سے بھی میں کہوں کہ اللہ سے ڈریں، آپ اللہ رسول کو سامنے رکھیں، اللہ کے گھر کے تقدس کو سامنے رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ جی فلاں کی سفارش آ گئی تو اب ہم نے یہ خبر نہیں چلانی. یہ خبریں چلتی رہنی چاہیے جب تک یہ سارے ڈاکو جو ہیں یہ قانون کی گرفت میں نہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کا اور عظیم ہستیوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.